मेरी सांस अटक गई। हर सांस लेना एक जुंग था। मेरे बदन की हर मांसपेशी चीख रही थी। मंदिर का अंगन जो कभी साफ सुथरा था अब गहरे घाव और दुश्मनों के खून से भरा हुआ था। वो एक खंभे पर झुक गई। उसकी ठंडी सतह उसके जख्मों की जलन के बिल्कुल उल्टा थी। जीत एक भयंकर कीमत पर मिली थी। अंधेरे की ताकतों के खिलाफ जो घंटों तक चली थी, वो लहरों में आए मंदिर की रक्षा को तोड़ने और दुनिया पर तबाही मचने के इरादे वाले भयंकर राक्षस। हमने शेर की तरह हिम्मत और तेजी से लड़ाई की। अब एक अजीब खामोशी छा गई थी। बस घायलों की हल्की सी आवाज और आंगन के किनारे पुराने बरगद के पेड़ से हवा की सरसराहट सुने दे रही थी। प्रिया की नजर गिरे हुए लोगों पर पड़ी। इतनी जानिन चली गई। अंदर के गर्भगृह में चंदन और अगरबत्ती की महक भरी हुई थी। यह सुगंध एक पुराने समय की याद दिलाती थी, जैसे कि यह जगह अपने अंदर कई कहानियां छुपाए हुए हो। जलते हुए तिल के दीपक दीवारों पर नचते हुए पर्चे डाल रहे थे, जो एक अजीब सी शांति और रहस्य का एहसास करवा रहे थे। पुराने भित्ति चित्रों को रोशन कर रहे थे, जो रोशनी और अंधेरे के बीच अनंत संघर्ष को दर्शाते थे। ये चित्रान जो सदियों से यहाँ है, एक अमर युद्ध की कहानी बयान करते हैं। प्रिया वेदी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो उसके इरादों को दर्शा रही थी। उसके साथी उसके बगल में खड़े थे। उनके चेहरे पर भी वही संकल्प और समर्पण था। थकान यूं निचोड़ रही थी, लेकिन उसने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। अनुष्ठान पूरा करना था। यह एक आखिरी कसौटी थी जिसे पार करना जरूरी था। पुराने ग्रंथ मेरे सामने खुले हुए थे। उनमें लिखी बातें समझना एक कठिन काम था। उनके पन्ने गुप्त प्रतीक और धुंधली स्याही से भरे हुए थे। हर प्रतीक एक रहस्य था जो समय के साथ और गहरा होता गया। रक्षकों की पीढ़ियों ने इन राजों की रक्षा की थी। हर पीढ़ी ने अपने ज्ञान को अगले को सौंप दिया। अनादि काल से माँ से बेटी तक चले आ रहे हैं। यह एक परंपरा थी जो कभी नहीं टूटी। ग्रंथों में अंधेरे के स्रोत को बैंड करने की चाबी थी। एक राज जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को पता था। एक बुरी शक्ति जिसे केवल छाया के नाम से जाना जाता है। ये शक्ति हर जगह थी, लेकिन नजर नहीं आती थी। आखिरी कदम ये बलिदान की बात करता है। शक्ति का बंधन ये एक आखिरी परीक्षा थी जो सब कुछ बदल सकती थी। मेरी भवेनु थी। जैसे ही मुझे समझ आया, मेरी उंगलियां धुंधली लिपि पर चल रही थी, हर शब्द को महसूस करते हुए। भाषा पुरानी थी, समझने में मुश्किल। आखिरकार मुझे मिल गया एक राज जो सब कुछ बदल सकता था। खून की बलि? किसका खून? देवन की आवाज तेज थी, घबराहट से भरी हुई थी। प्रिया की नजर ग्रंथों पर टिकी रही। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। जब जवाब आया तो वो अपनी सरलता में काफी डरावना था। रक्षक का खून। पत्थर अपने रक्षक के खून की मांग करता है। गर्भगृह में खामोशी छा गई, भारी और पूरी। देवन यूं घूर रहा था। उसकी आंखें विश्वास और बढ़ती हुई दहशत से भारी हुई थी। कोई और रास्ता होना चाहिए। ग्रांथ, कुछ तो हमसे छूट गया होगा। भाषा स्पष्ट है देवन। छाया को हमेशा के लिए बैंड करने का एक ही रास्ता है। वो मंदिर से निकालकर एक बदली हुई दुनिया में आए। मंदिर के अंदर की शांति और पवित्रता अब एक दूर की याद बन चुकी थी। आसमान जो कभी उजला नीला था, अब बैंगनी और क्रिम्सन का एक पीटा हुआ कैनवस था। यह रंग जो पहले कभी इतने गहरे और भयंकर नहीं लगे थे, अब एक अलग ही कहानी सुना रहे थे। हवा एक अस्वाभाविक ऊर्जा से भरी हुई थी, एक स्पष्ट तनाव जो उन पर दब रहा था। यह तनाव जो उनके दिलों में भी महसूस हो रहा था, उन्हें एक अनजाने भय से भर रहा था। हवा उनके आसपास घूम रही थी, अपने साथ बारिश की महक और कुछ पुराना और परेशान करने वाला लेकर आ रही थी। यह महक जो पहले कभी इतनी तेज और प्रभावित नहीं लगी थी, अब उन्हें बेचैन कर रही थी। ग्रहण शुरू हो गया था। यह ग्रहण जो सिर्फ एक प्राकृतिक घटना लगती थी, अब एक भविष्य का संकेत बन गया था। मैं मंदिर की सीढ़ियों के शहर पर रुक गई। मेरी नजर ऊपर चल रहे आकाशीय तमाशे पर टिकी हुई थी। ये तमाशा जो पहले कभी इतना भयंकर नहीं लगा था, अब एक अलग ही रूप ले चुका था। सूरज जलते सोने का एक टुकड़ा धीरे धीरे बढ़ते अंधेरे में समा रहा था। ये अंधेरा जो पहले कभी इतना गहरा और भयंकर नहीं लगा था, अब उन्हें एक अनजाने भय से भर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया अपनी सांस रोके हुए है, अनिवार्य के लिए तैयार हो रही है। यह तैयारी जो पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं लगी थी, अब उन्हें एक अलग ही रूप में दिख रही थी। समय हो गया है। यह शब्द जो पहले कभी इतने भयंकर नहीं लगे थे, अब उन्हें एक अलग ही रूप में सुनाई दे रहे थे। देवन ने धीरे से कहा। उसका हाथ उसकी बांध पर था। उसका स्पर्श जो पहले कभी इतना आश्वास नहीं लगा था,
अब उन्हें एक अलग ही रूप में महसूस हो रहा था। उसका स्पर्श गर्म था, आश्वस्त करने वाला था। यह स्पर्श जो पहले कभी इतना प्रभावित नहीं लगा था, अब उन्हें एक अलग ही रूप में महसूस हो रहा था। वो उसके फैसले से सहमत नहीं था, वो जानती थी, लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। यह फैसला जो पहले कभी इतना कठिन नहीं लगा था, अब उन्हें एक अलग ही रूप में दिख रहा था। वो उसके साथ खड़ा रहेगा आखिर तक। यह साथ जो पहले कभी इतना प्रभावित नहीं लगा था, अब उन्हें एक अलग ही रूप में महसूस हो रहा था। प्रिया आंगन के बीच की तरफ चली। उसके कदम अस्वाभाविक खामोशी में गूंज रहे थे। वो अपनी पीठ पर देवन की नजर महसूस कर सकती थी, एक स्पष्ट बोझ। यूं देखने की जरूरत नहीं थी कि उसके चेहरे पर दुख दिख रहा है। वो पहले ही बहुत कुछ खो चुका था, यूं भी खोना। उसने विचार को दूर धकेल दिया, आगे के काम पर ध्यान केंद्रित किया। ये उसकी किस्मत थी, पीढ़ियों से चले आ रहे रक्षकों का बोझ। यूस बचपन से ही इस पल के लिए ट्रेन किया गया था, बिना सवाल के अपनी किस्मत को स्वीकार करना सिखाया गया था। लेकिन अब अपने आने वाले बलिदान की सच्चाई का सामना करते हुए उसका एक हिस्सा इसके खिलाफ विद्रोह कर रहा था। क्या यही एकलौता रास्ता था? उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने पूर्वजों की याद से शक्ति लेकर। उनके चेहरे ज्ञान और दुख से भरे हुए उसके सामने तैरते हुए लग रहे थे, यूस आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए। हवा अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई थी। ग्रहण अपने चरम पर पहुंच रहा था। सूर्य की आखिरी किरण बढ़ते अंधेरे के पीछे गायब हो रही थी। प्रिया आंगन के बीच में घुटनों के बल बैठ गई। पुराने पत्थर उसके नीचे थांडे थे। उसने खंजार को निकाला। चमकी हुई स्टील धुंधली रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। तलवार उसके हाथ में अजीब तरह से गर्म महसूस हो रही थी, जैसे अपने जीवन से भारी हो। पीढ़ियों से मेरे खून ने इस जमीन की रक्षा की है। सदियों से मेरे पूर्वज अंधेरे के खिलाफ खड़े रहे हैं। आज मैं उनके बलिदान का सम्मान करती हूँ। उसने खंजर उठाया, नोक उसके दिल के ऊपर थी। एक तेज दर्द उसके पार हो गया, लेकिन वो नहीं चीखी। वो छाया को संतुष्टि नहीं देगी। उसने अपने दांत भिंच लिए। उसकी नजर किनारों पर धुंधली हो रही थी। वो अपने प्राण जाते हुए महसूस कर सकती थी। उसके नीचे पत्थर में समा रहे थे। दुनिया अपनी धुर पर झुक गई और वो लटकता गई। खंजर के हिल्ट पर उसकी पकड़ कमजोर हो गई। मजबूत बाहों ने यूस पकड़ा, उसके गिरने से बचाया। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर तैर रही थी और देवन का चेहरा उसके ऊपर देखा। उसका चेहरा दुख के मास्क में था। नहीं प्रिया, मुझे छोड़कर मत जाना। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन ये एक कमजोर कोशिश थी। उसके होंठ सुन हो रहे थे। उसका शरीर भारी हो रहा था। सब ठीक है। जैसे ही प्रिया का खून पुराने पत्थर में समा गया, आंगन एक अलौकिक रोशनी से नहा गया। यह रोशनी इतनी तेज थी कि लगभग अंधा कर देने वाली थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे किसी पुरानी कहानी का राज खुल रहा हो। हवा कठोर शक्ति से भरी हुई थी। वास्तविकता का फैब्रिक उसके चारों तरफ मुड़ने और घूमने लगा। यह हवा सिर्फ एक प्राकृतिक बल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो समय और स्थान को तोड़ने की क्षमता रखती थी। मंदिर की गहराइयों से पत्थर एक अंधी नीली रोशनी से धधक रहा था। ऊर्जा के टेंड्रिल्स पकड़ने वाले पंजों की तरह बाहर आ रहे थे। यह टेंड्रिल्स जैसे ही जमीन को छूते, एक कंपन सी महसूस हुई, जैसे धरती भी इस शक्ति को महसूस कर रही हो। ऊपर ग्रहण अपने चरम पर पहुंच गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच का यह मिलन एक ऐसा दृश्य था जो सिर्फ कुछ ही पलों के लिए था, लेकिन अपनी छवि हमेशा के लिए छोड़ गया। दुनिया एक अजीब संध्या में डूबी हुई थी। आंगन से निकालती हुई परलौकिक चमक ही रोशन कर रही थी। यह चमक जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, एक ऐसी रोशनी थी जो अंधेरे को भी रोशन कर रही थी। और फिर एक हजार टूटे हुए तारों की आवाज के साथ अंधेरा कम होने लगा। यह आवाज जैसे किसी पुरानी दुनिया के टूटने की थी, एक नई दुनिया के जाम लेने की आहट थी। सूर्य की किरण फिर से दिखाई दी, पहले धीरे धीरे, फिर बढ़ती हुई गति के साथ, जैसे किसी अंधे की शक्ति से पीछे हट रही हो। यह किरण जो पहले कभी इतनी तेज नहीं थी, अब एक नई रोशनी लेकर आ रही थी। मंदिर के अंदर पत्थर एक आखिरी बार धधका। रोशनी तब तक तेज होती रही जब तक देखना असहनीय नहीं हो गया। यह रोशनी जो पहले सिर्फ एक कहानी थी, अब एक हकीकत बन गई थी। फिर जैसे ही यह शुरू हुआ था, खत्म हो गया। एक पल में सब कुछ वापस अपनी जगह पर आ गया, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था। रोशनी चली गई,
एक खामोशी छोड़कर जो इतनी गंभीर थी कि लग रहा था बहरी हो जाए। यह खामोशी जो पहले कभी नहीं थी, अब एक नई कहानी सुना रही थी। डेवन ने सुन खामोशी में देखा जैसे प्रिया की आंखों से जीवन निकल गया। उसकी आंखें जो पहले चमकती थी अब एक अजीब सी शांति में डूबी हुई थी। आंगन जो कभी युद्ध की गूंज से भरा हुआ था अब अजीब तरह से शांत था। हवा की उदास आ के अलावा कोई आवाज नहीं थी। ये आंगन जो पहले कभी इतना शांत नहीं था अब एक नई कहानी लिख रहा था। उसने अपनी छाती में एक आधी चीख उठती हुई महसूस की, गुस्सा और निराशा की चीख जो उस निगल लेने की धमकी दे रही थी। यह चीख जो पहले कभी नहीं थी अब उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी।